अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको आर्म्स डेवलपर चैनल की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। यह हमारा HTML सीरीज़ का 8th वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें हम फॉर्म्स के बारे में कुछ जानेंगे। लेकिन ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आर्म्स डेवलपर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल आर्म्स डेवलपर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको मैनुअल सर्च ना करना पड़े बल्कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आज हम फॉर्म्स के बारे में कुछ जानेंगे। फॉर्म्स हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपको HTML में किसी भी वेबसाइट पर कहीं भी फॉर्म्स बनाने हों तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक टैग होता है वो होता है फॉर्म का टैग। फॉर्म का टैग अकेला एक यूज़ नहीं होता बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इनपुट और ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, इस तरह के और भी बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं। ये एक पेरेंट टाइप टैग होता है जो अपने अंदर तमाम एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर दो इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। इनपुट यानी कि इनपुट फील्ड जिसमें हम डेटा एंटर कर सकें, उसके अंदर हमारे पास इनपुट के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का। अब टाइप के एट्रीब्यूट में हमारे पास यानी कि हम उसको बताते हैं कि ये किस चीज़ का इनपुट है, यानी कि इसमें टेक्स्ट फील्ड है, ये पासवर्ड फील्ड है, रेडियो ग्रुप है, सबमिट बटन है, URL फील्ड है या फिर नंबर फील्ड है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ और आगे हम उसको एक और एट्रीब्यूट में बताते हैं नेम के एट्रीब्यूट में। नेम के एट्रीब्यूट में हम उसको बताते हैं कि जो भी इसमें डेटा एंटर होगा वो सर्वर पर किस नेम के साथ जाएगा। यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ नेम, यानी कि सर्वर पर ये इस तरह जाएगा जैसे कि मैंने नेम में लिखा रज़ा, तो नेम इक्वल्स टू रज़ा। यहाँ पर हम एक और इनपुट बना लेते हैं और यहाँ हम टाइप ले लेते हैं ईमेल की और आगे इसको नेम दे देते हैं ईमेल। तो अब यहाँ पर हमने ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है और नीचे आकर हमने ईमेल फील्ड बनाई है। ईमेल फील्ड में वो ईमेल का जो सिंटैक्स है उसका ख्याल रखेगा, यानी कि @ उसमें होना ज़रूरी है। जब तक आप @ नहीं डालेंगे वो आपको सबमिट नहीं करने देगा। यहाँ पर हम dr लगा लेते हैं ताकि वो अलग लाइन में चला जाए। और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं नेम और यहाँ लिख लेते हैं ईमेल और एक बटन बना लेते हैं सबमिट करने के लिए फॉर्म को अपने। यहाँ पर हम इनपुट की टाइप देंगे सबमिट, तो यहाँ पर एक बटन बन जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा और छोटा सा फॉर्म तैयार हो गया। यहाँ पर नेम में हम कुछ लिख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया रज़ा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं raza@gmail.com और यहाँ पर हमारे पास सबमिट का बटन है, तो ये सबमिट हो गया और पेज रिफ़्रेश हो गया। तो मैंने क्या आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो यहाँ पर हम नेम का एट्रीब्यूट लिखते हैं वो हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये सर्वर पर इस नेम के साथ डेटा जाएगा, यानी कि ये की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम उसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखें URL में जो है उसने इसी तरह भेजा है डेटा, नेम इक्वल्स टू रज़ा एंड ईमेल इक्वल्स टू आगे जो हमने उसको ईमेल लिखी। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म के टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर्म के टैग के हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट क्या करता है, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो जो डेटा लेके जा रहा है वो कहीं ना किसी सर्वर पर लेके जाएगा। तो इस एक्शन के एट्रीब्यूट में हम इसको ये बताते हैं
कि जब सबमिट के बटन पर क्लिक हो तो फॉर्म में जो डेटा एंटर किया गया है वो कहाँ लेके जाना है, उसको वो डेटा कहाँ लेके जाना है, और उसके बाद उसको कौन सा पेज पे रिडायरेक्ट करना है और कौन सा पेज शो करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया हुआ है सबमिट पेज.html। मैंने यहाँ पर एक्शन पर इस पेज को कॉल करा लिया, तो जब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रज़ा लिख लिया, यहाँ पर raza@gmail.com लिख लिया, सबमिट किया तो वो हमें इस पेज पर उसने हमें रिडायरेक्ट करा दिया। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ सिंपल सा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म। वापस आ जाते हैं और अब हम यहाँ आते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्शन के अलावा फॉर्म के टैग में एक और एट्रीब्यूट होता है मेथड का। मेथड में हमारे पास 2 वैल्यू होती हैं, गेट और पोस्ट। गेट क्या करता है, गेट की वैल्यू में जो हमारे पास URL होता है उस URL में ही हमारे पास डेटा जा रहा होता है, URL में आपको डेटा शो हो रहा होता है। और पोस्ट में जो हमारे पास होता है वो URL में डेटा नहीं जा रहा होता, यानी कि URL में कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक छोटा सा जो फाइल का नेम है वो शो रहा होगा, बाकी आगे URL में आपको डेटा नहीं शो हो रहा होगा। और गेट के अंदर हमारे पास लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं 2048, और पोस्ट के मेथड में हमारे पास अनलिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। और गेट का जो मेथड है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, पोस्ट का मेथड ज़्यादा सिक्योर है। हमारे पास गेट का मेथड डिफ़ॉल्ट पर होता है, यानी कि फॉर्म के अंदर अगर हम मेथड का यूज़ नहीं करें तो हमारे पास गेट मेथड डिफ़ॉल्ट होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा रज़ा और raza@gmail.com, सबमिट किया। तो यहाँ पर जो आगे जो वैल्यू हमने उसको दी थी वो URL में शो कर रहा है। ये हमारे पास गेट के मेथड में होता है। अगर हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं तो क्या चेंजिंग होती है। तो हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं और सबमिट करते हैं तो आगे हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना ही URL शो करता है। आगे वो URL में हमारे पास डेटा शो नहीं करता, बल्कि वो सिक्योर तरीके से डेटा को सर्वर पर लेके जाता है। इसी तरह हमारे पास फॉर्म के टैग में एक और एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट का। ऑटो कंप्लीट का एट्रीब्यूट क्या करता है, यानी कि अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो नीचे पुरानी वैल्यूज़ दिखा रहा है कि इसकी पुरानी वैल्यू ये है। तो यानी कि जो कैशे में हमारे पास पुरानी वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी हिस्ट्री, वो हमें यहाँ पर दिखाएगा ताकि हम उसके नीचे से क्लिक करके डायरेक्ट एंटर कर दें, लिखना ना पड़े। और अगर हम ऑटो कंप्लीट इस वक्त ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अभी ऑटो कंप्लीट ऑन है तो वो इसलिए नीचे आपको वैल्यू दिखा रहा है, तो आपने सबमिट कर दिया। अगर हम ऑटो कंप्लीट को ऑफ़ कर दें तो अब वो नीचे हिस्ट्री नहीं दिखाएगा, बल्कि सिंपल टेक्स्ट फील्ड दिखाएगा और आपको खुद ही एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब वो वापस से जो आपने हिस्ट्री लिखी थी, हिस्ट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखा रहा है। अब हमारे पास फॉर्म के टैग में कुछ और टैग्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टैग होता है फील्ड सेट के नाम का। फील्ड सेट का टैग क्या करता है, वो आपके फॉर्म को एक फ्रेम दे देता है कि आपके फॉर्म की ये फ्रेम है। और फील्ड सेट के टैग के अंदर हमारे पास एक और टैग होता है लेजेंड का। उसके अंदर हम लिखते हैं कि जो फ्रेम है उसकी हेडिंग क्या होगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ योर डिटेल्स, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखें हमारा फॉर्म था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसने इस फॉर्म को एक फ्रेम दे दी और उसमें उसने जो हमने लेजेंड में लिखा उसने इसको यहाँ पर शो करा दिया।
अब इसी तरह हमारे पास इनपुट के टैग के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। उस पर हम उसको यानी कि यहाँ पर मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए हमने प्लेस होल्डर में लिखा था एंटर नेम, तो यहाँ पर उसने लाइट कलर से एंटर नेम लिखा हुआ देख दिया। यानी कि यूज़र को गाइड करने के लिए, यूज़र को हिंट देने के लिए यहाँ पर उसने क्या करना है, जैसे आपने अक्सर फॉर्म में लिखा होगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और जब इसको वापस से बैक स्पेस करके एम्प्टी कर देंगे तो वो टेक्स्ट दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा, और इसका कलर जो है वो लाइट होता है। इसी तरह हमारे पास इनपुट का टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है मैक्स लेंथ का। इसके अंदर हम इसकी लेंथ फिक्स कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो सिर्फ 10 करेक्टर डाल सके, इससे ज़्यादा करेक्टर ना डाल सके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब वो आगे मुझे एंटर नहीं करने दे रहा। अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक ही फॉर्म के टैग के अंदर एक और फील्ड सेट बना देता हूँ। यहाँ पर एक लेजेंड, और यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट बॉक्स बना लेते हैं। इसके सेलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टैग होता है वो होता है सेलेक्ट का टैग, और उसके अंदर हमारे पास होते हैं बहुत सारे ऑप्शन। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख लेता हूँ गूगल, एडवर्टाइजमेंट, और चौथा लिख लेते हैं अदर। ये मेरे पास एक सेलेक्ट बॉक्स बन गया। उसके अंदर मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख लेता हूँ कि ये है क्या चीज़। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो उससे एक क्वेश्चन किया है। यहाँ पर उसके पास 4 ऑप्शन है, तो वो किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक और फ्रेम आ गई, उसमें योर रिव्यू की हेडिंग आ गई। फिर मैंने एक और फील्ड सेट बनाया था, उसमें मेरे पास एक ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर ये आ गया, और आगे एक सेलेक्ट बॉक्स आ गया, उसमें मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारे पास ये सेलेक्ट बॉक्स बन गया। यहाँ BR लगा लेते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्म में रेडियो ग्रुप होते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, या तो यस या तो नो। तो उनमें से एक ही सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम रेडियो ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ हम लगा देते हैं BR, और यहाँ लिख लेते हैं रेडियो ग्रुप। यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, वुड यू लाइक यहाँ एक क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ इनपुट बना लेते हैं। अब इनपुट में हमारे पास एक टाइप होती है रेडियो की। यहाँ रेडियो ले लिया और आगे नेम दे दिया इसको विजिट। इसी तरह यहाँ आगे एक और इनपुट बना लेते हैं,
उसकी टाइप भी दे देते हैं रेडियो, और इसको नेम दे देते हैं विजिट। इसकी जो आपको फॉर्म पर जो शो होगा वो होगा यस, और यहाँ होगा नो। अब जो सर्वर पर जो यस पे क्लिक करने से जो वैल्यू जाएगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू। पीछे बैक एंड पे क्या वैल्यू जाएगी वो यहाँ लिख लेते हैं वाई, और यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं नो। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, वुड यू लाइक टू विजिट अगेन, यस और नो। अब जो चेंज हो रहा है कि वो एक वक्त में एक को सेलेक्ट करने दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो है दोनों की जो नेम की वैल्यू है वो विजिट है। इस नेम की वैल्यू भी विजिट है और इस नेम की वैल्यू भी विजिट है। अगर इन दोनों को चेंज कर दें तो इसका जो है ग्रुप चेंज हो जाएगा और एक वक्त में दो भी सेलेक्ट हो सकेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं पेज पे आऊँ तो येस जो है वो पहले से सेलेक्टेड हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है चेक का। सेव करा लिया, इसको रिफ्रेश करा लिया। अब यहाँ पर येस पर ऑलरेडी चेक हुआ है। अब हमारे पास हम यहाँ पर एक कमेंट्स का बॉक्स बना लेते हैं। कमेंट का बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है, यानी कि अगर आपको इनपुट फील्ड की तरह नहीं चाहिए बल्कि वो 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बॉक्स जो होता है वो बनाना हो तो उसके लिए आपके पास होता है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम इसको हेडिंग देते हैं कमेंट्स, यहाँ लगा लेते हैं BR, वो भी 2, यहाँ भी लगा लेते हैं BR, और ये हो गया हमारा कमेंट्स का। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, तो ये हमारे पास कमेंट्स का बॉक्स आ गया। अब इसको हम खुद ब खुद ऑटो रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आ रहा है। अगर हमें फिक्स वैल्यू करनी हो कि बाय डिफ़ॉल्ट इतने कॉलम पर हमारा कमेंट सेक्शन का बॉक्स आए और इतनी रॉस पर आए, तो उसके लिए हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉल्स यानी कि कितने कॉलम पर आए, मैं इसको यहाँ 40 दे देता हूँ, और रॉस कितनी रॉस बाय डिफ़ॉल्ट आए, उसको भी रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास 4 रॉस हैं। सेव करा लेते हैं, यहाँ रिफ्रेश करा लेते हैं, तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट इस 4 रॉस पर आ रहा है और 40 कॉलम्स पर आ रहा है, लेकिन इसको फिर भी अभी रिसाइज भी किया जा सकता है। अब एक चेक बॉक्स बना लेते हैं। ये तो रेडियो बटन बन गया, सेलेक्ट बॉक्स हो गया, इनपुट फील्ड हो गई, कमेंट सेक्शन हो गया। अब एक चेक बॉक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं BR, और यहाँ हम बना लेते हैं एक चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाने के लिए इनपुट का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमारे पास एक टाइप होती है चेक बॉक्स की, उसके अंदर हम नेम दे देंगे सब्सक्राइब, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं साइन मी अप फॉर ईमेल अपडेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास पहले एक चेक बॉक्स बना हुआ आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। इसको सेव करा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहले चेक बॉक्स आया है, इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट आया है, क्योंकि पहले मैंने इनपुट फील्ड बनाई थी, यानी कि चेक बॉक्स बनाया था, इसके बाद मैंने टेक्स्ट बनाया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चेक हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास वही सेम एट्रीब्यूट यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, चेक। इसको सेव करा लिया, इसको रिफ्रेश करा दिया, तो अब ये चेक हुआ है। अब हमारे पास फॉर्म का एक टैग है और उसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड सेट हैं। तो ये जो बटन है इसको हम यहाँ से उठाकर
यहाँ फॉर्म के एंड में रख लेते हैं। तो हम सबमिट दबाएंगे तो ये इसका और इसका दोनों फील्ड सेट का डेटा एक साथ लेके चला जाएगा। यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर BR लगा देते हैं, सेव भी कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर नेम लिख लिया, ईमेल भी लिख लेते हैं, यस, और ये सबमिट कर दिया। तो ये हमारे पास ये पेज रीडायरेक्ट हो गया। अब हमारे पास इनपुट के टैग में हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड से क्या होता है कि जब तक आप इस फील्ड को फिल नहीं करोगे तब तक आपको वो फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। मैंने इस फील्ड पर रिक्वायर्ड लगाया है, मैं इसको भी फिल कर देता हूँ और इसको भी फिल कर देता हूँ। सबमिट करते हैं तो उसने मैसेज दे दिया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। हमें इस फील्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।